राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखियों भक्तों, तो सभी का हरे कृष्णा ने राधे राधे। तो आज मैं आपको मेरा डेली का दिनचर्या दिखाऊंगी। मैं 6 महीने बाद आपसे बात कर रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। कान्हा का रूम दो बार चेंज हो चुका है। मेरी लाइफ में श्रीजू आ चुकी है। तो देखिए, मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर रही हूँ, जो हमें करना पड़ेगा ही, क्योंकि ससुराल में तो करना पड़ेगा ही। और काम वाली अभी नहीं मिल रही है बहुत दिनों से। इस शहर इलाका में तो मिलता ही नहीं है। तो देखिए, मेरा घर में काम चल रहा है। तो वो जो 2 पर्सन था, वो अब इस पर्सन अलग और वो पर्सन अलग था, तो वो एक किया गया है। तो इस साइड में टाइल्स या कुछ बैठे अभी तक नहीं किया। और अभी ये साइड में सिर्फ छात ढलाई ही हुआ है, अभी और कुछ नहीं हो चुका। तो देखिए, मेरा कान्हा का रूम अभी यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो मैं आपको मेरा अगला रूम भी दिखाती हूँ। रुकिए, कि अगले कहाँ पर कान्हा था, उसके बाद कहाँ था और अब कहाँ है। तो ये है कान्हा का खाट, और यहाँ पर मैंने बाकी भगवान ठाकुर को रखा है। और यहाँ पर गैस है। मैं तो प्रसाद भजी हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार नहीं। अभी तक मेरा माँ बाप वेज खाती है अभी, लेकिन मेरा सास ससुर और पति अभी नहीं खाता उनके, क्योंकि उनका एक होटल है और उनका मेरा पति बाहर रहता है। घर भी आता है, लेकिन दिन में तो बाहर ही खाना पड़ता है। तो चलिए, अब मैं इस घर में सारा काम कर लेती हूँ, और मैं उसके पहले आपको दिखाती हूँ कि अगले कान्हा कहाँ पर था, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। तो पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और आपको इस घर शायद थोड़ा गंदा लगेगा कि मैं क्या करूँ, मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन ऊपर नीच करने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ इंग्लिश ऑनर्स का। तो मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता है, संसार भी करना पड़ता है, लाल जी और लाडली जी की सेवा भी करना पड़ती है। तो इसलिए सब संभव नहीं होता। तो मैं अभी नहा नहीं हूँ। मैं सुबह उठ के ये सब काम पहले कर लेती हूँ। मैं ठाकुर को नहीं छूता, लेकिन उनके घर का जो बर्तन टर्तन धोना या सब कुछ मैं कर लेती हूँ उससे पहले। और हमारे नॉन वेज किचन का बर्तन धोना मेरा सास ही करती है, लेकिन इस घर का मैं करती हूँ। वो देखो, वो उस घर में पहले कान्हा रहती थी। तो अभी नॉन वेज किचन बन चुका है। तो चलिए, मैं पहले आपको घर दिखाती हूँ। तो देखिए, इस रूम में अगस्त मंथ का ये रूम रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर कान्हा रहती थी इसके साइड पे, और उस साइड में भगवान का भोग बनता था। लेकिन बहुत प्रॉब्लम के कारण बहुत कुछ होता है, तो उसके कारण रूम थोड़ा शिफ्ट हो चुका था ऊपर में। तो ऊपर का रूम भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो कोई बात नहीं, सबका तो सुनना पड़ता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तिलक धारण कर लिया नहा के। हाँ, आप कहेंगे कि मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रही हूँ, मैं इसकन का तिलक क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं उनको मन से मानती हूँ। लेकिन अभी तो राधा वल्लभ जी के दर्शन ना हुए, ना महाराज जी का दर्शन हुआ, लेकिन बस भाव आ गया उन पे। तो अभी मैं इस्कॉन का तिलक ही लगाती हूँ। जब वृंदावन जाऊँगा, उनसे नाम दीक्षा होगा, तब मैं एकादशी करना और ये तिलक लगाना छोड़ दूँगी। लेकिन जो भी हो, सब तो एक ही है। हरि बोल। तो उसके बाद देखो, मेरा श्रीजू और लालजू, मतलब मेरा किशोरी जी और कान्हा उठ गया है नींद से। तो कितनी प्यारी है श्रीजू, क्या मैं बताऊँ आप लोग को। तो आपसे मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग देने का कोशिश करूँगा। मेरा कुछ दिन बाद ये एग्ज़ाम भी है, तो मैं वीक में 1 या 2 व्लॉग देने की कोशिश करूँगा, और एक शॉर्ट डेली देने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है मैं 6 महीने बाद आ रही हूँ आप लोगों के पास, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और ये बात है कि मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, मैं तो बंगाली हूँ। तो ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरा एफबी का जो पेज है, योर अनामिका, वो उसमें नया है, 500 फॉलोअर्स है। लेकिन मेरा जो यूट्यूब है आई लव कान्हा, उसमें 23K प्लस सब्सक्राइब्स है। तो मुझे तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं हिंदी में डबलिंग कर रही हूँ। देखो, मैं यहाँ पर पहले पानी गर्म करने को दे दिया, क्योंकि किशोरी जी को गर्म पानी सुबह देती हूँ मैं, और गर्म पानी से नहाती हूँ कि अभी भी ठंड है थोड़ा सा, इसीलिए। और उसके बाद देखो, हांडी में पूरा उस घर से भर के ले आया अकेला। तो देखो, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर जो डेली का सामान लगता है सिटी का सुबह में, तो वो मैं सजा के रखती हूँ। रोज़ वाटर, अगरू, इत्र, खुपी, चंदन और डेली का थोड़ा पोछा। और यहाँ पर भी कुछ है, यहीं पर गीता, और ये जो मिरर है यहाँ पर, इसको देख के मैं तिलक करती हूँ।
तो उसके बाद देखिए मैं उनको पहले नया लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलाती हूँ। राधा वल्लभ शेयरी बॉक्स। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर वेज नूडल्स बना रही हूँ भगवान के लिए। भगवान को भोग लगा के मैं पाती हूँ, इसीलिए। तो देखो आज मैं ये पोशाक पहनाऊँगी। तो बहुत सारे नए पोशाक मैं लेके रखती हूँ, तो उसको कुछ ओकेशन्स के लिए रखा उसके बाद पहनाऊँगी। तो यहाँ पर देखो मैं तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पर मैं प्रसादी जल जो भगवान को मैंने नहा है उसको ही मैं दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको छत के उस टाइप जाऊँगा, वहाँ पर कल है, तो वहाँ पर मैं बाकी जो पेड़ पौधे और तुलसी जी है तो उन सबको मैं जल चढ़ा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा कुछ दिन कॉलेज बंद है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ, वरना मुझे बहुत जल्दी ताड़ा-हुड़ा करके मुझे सब कंप्लीट करना पड़ता है। ये देखो, ये जो ऊपर का रूम है तो यहाँ पर काफ़ी सेकेंड रहती थी। तो श्रीजी भी पहले यहाँ पर ही कुछ दिन रहे, करीब बहुत दिन रहे। तो ये देखो ये मेरा पति ने स्टूडियो बनाया है यहाँ पर, और ये पर एक बेड रखा हुआ है। ये थोड़ा सा जगह में रहते थे भगवान, तो उन्हें बहुत कष्ट होता था और मुझे भी बहुत कष्ट होता था ऊपर नीचे करते हुए। और मेरे सास भी उठ नहीं पाती थी, उनके घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद देखो इस टाइप पे ऊपर में ना एक मेरे कान्हा और किशोर जी के लिए रूम बनने के लिए ईंट उठ गया है। तो रूम कुछ दिनों में बन जाएगा, उसके बाद आप ऊपर में वीडियो देख पाओगे। तो ये थोड़ा कपड़ा में धोया, मैंने कहा धो दिया, मिल दिया। उसके बाद देखो मैंने श्री जी के दर्शन करो, कितनी प्यारी लग रही है श्री जी। तो रोज लगती है, आज भी को बहुत सुंदर लग रही है। आज मैंने उनका अलग अलग कलर का पोशाक पहना है, तो मैं ट्राई करती हूँ दोनों को एक कलर का ही पहनने का, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो देखिए मेरा छोटा सा निकुंज है ये, वो तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने। तो पता नहीं कब श्री जी मुझे बरसाना बुलाएगी, कब कान्हा मुझे वृंदावन बुलाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। कब मुझे महाराज जी का दर्शन होगा, कब मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बस उनके शरण में ही मैं हूँ, उनके लिए मैं ज़िंदा हूँ, उनके लिए मैं जी रही हूँ। तो ये देखो ये पानी का बॉटल मैंने उनके लिए रखा, तो ये भोग लगाने के बाद ये थोड़ा मैं मूछ लेती हूँ। उसके बाद बहुत काम होता है, क्या मैं बताऊँ कि छोटा सा रसोई घर। तो उसके बाद देखो मैं लाइट सब बंद कर रही हूँ। अब मैं कुछ खाऊंगा, मैं सुबह से कुछ नहीं खाती भगवान के भोग लगाए बिना। तो देखो अब मैं खा लूँगी। तो अब बहुत बज के करीब 10 बज चुके हैं, तो मैं ना मंगल आरती नहीं कर पा रही हूँ कुछ। मैंने बहुत बहुत दिनों से मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे पति रात को आते हैं बहुत लेट करके, तो सोते में रात हो जाता है। तो एक आएगा तो मैं तो सो नहीं पाती ना, इसीलिए। तो देखो इसके बाद मैं मतलब अन्न दे रहा हूँ थाली में, तो अन्न के लिए अन्न बन जाए। और इसके बाद ये ताकत को 10 दिन में सेट करेगा, कुछ दिन ही है। उसके बाद ऊपर में सुंदर किचन वर्क बन जाएगा। तो पहले तो आपको दिखा है वो किचन था, लेकिन मेरा जो सास है उनका उनका और मेरे ससुर जी का एक होटल है, तो वहाँ पर नॉन वेज बहुत रान्ना करना पड़ता है, इसलिए वो किचन मैंने दे दिया, तो ठीक है। तो देखो मेरे स्टेचू वाला आलू को मैं तरह जला रही हूँ अभी। उसके बाद मैं आ गई मेरे थोड़ा पढ़ाई करने के लिए, सामने एग्ज़ाम है। तो यहाँ जब मेरा पढ़ाई अच्छे से होती नहीं, मतलब कोई मना नहीं करता, मेरे ही काम के चक्कर में होता नहीं। तो अगर मैं सेवा ना करती तो मुझे पढ़ाई की बहुत समय मिलती था, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ भगवान की सेवा करती हूँ मैं सबका। तो ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का बहुत बहुत पढ़ाई रहता है। उसके बाद मैं थोड़ा किया और मेरे सास ने ये सब्ज़ी बना दी। सब्ज़ी कुछ कुछ दिन वो बनाती है, कुछ कुछ दिन मैं बनाती हूँ। तो देखो भगवान को भोग लगाना हो गया और मैं भी प्रसाद पा लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैं इवनिंग में आ गया, तिलक धारण किया, और उसके बाद देखो कितना संध्या हो चुका है। तो उसके बाद मैं संध्या पर दीप जला रही हूँ। मुझे आरती के नियम थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मैं सब नियम रोज़ पालन नहीं कर पाती। समय का अभाव और तबीयत के अभाव या मूड स्विंग तो लगाते रहता है। तो नाम जप भी मेरे को ढीला चल रहा है, मैं ठीक से नाम जप भी कुछ दिनों से नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो मेरा संध्या का दीप दिखाना हो चुका है। अब मैं धूप काठी जितना कर सकती हूँ अवॉइड करती हूँ, और मैं इस टाइप का धूप जलाती हूँ, लेकिन ये सब समय मिलता नहीं है। हाँ शॉपिंग मॉल में मिलता है, तो
उस टाइप मैं ज़रूर इस धूप को लेती हूँ। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है तब मुझे वो कुछ कुछ दिन चलाना पड़ता है। तो उसके बाद में मयूरभंज का मेरा पाखा था, आपने देखा होगा। लेकिन मैं जब यहाँ पर नहीं थी, मेरा उस घर में था, तब वो पानी में गिर के नष्ट हो चुका, तो और खरीदा भी नहीं गया। देखो अब मैं दूध गर्म करने दे रही हूँ शिव जी के लिए। कि तो देखो मैं पहले गैस को ऑन कर दी शिव जी का। इवन मैं दूध का भोग लगाती हूँ, मैं भी वही करती हूँ। जो मैं भोग लगाती हूँ वही पाती हूँ जब मैं घर में रहती हूँ। और जब मुझे कॉलेज जाना पड़ता है तो मैं भेज ही पाती हूँ, तो मैं वहाँ पर कचौड़ी या फ्रूट्स या कुछ चॉकलेट आइसक्रीम ये सभी खाती हूँ, तो मैं भगवान का नाम लेके खा लेती हूँ। तो सब कहती है कि तेरा अभी इतना कम उम्र है तो क्यों नॉनवेज छोड़ा। तो मैं पहले छोड़ा, बचपन से मैं मांस नहीं खाती थी, लेकिन मैं मछली और अंडा खाती थी। लेकिन खाती तो मैं उगल जाता था, तो मैं छोड़ दिया। छोड़ो, भगवान को भरोसे जियो जो होगा। तो उसके बाद मैं पोटैटो का छड़ा दिया, छाल जो होता है डस्टबिन में सब फेल दिया। उसके बाद अन्न भी थोड़ा हो चुका है, मैं उसको थोड़ा फुटा के बंद कर दिया। उसके बाद मुझे भी भूख लगा था, उसके बाद मैं भी दूध पा लिया और उसके बाद मैं पढ़ाई कर लिया। उसके बाद देखो मैं मेरा पढ़ाई थोड़ा कर ली हूँ। उसके बाद रात में बस तो बात हुआ था, बस तो मेरा सास नहीं बनाया था। और देखो मैं खाना को राधा रानी को नाइट का ड्रेस राधा वल्लभ श्री हरि। उसके बाद मैं लाल जी की तरह से सुला रही हूँ खाना को। उसके बाद उनके टिफ़िन में मैं एक लड्डू दे दिया, क्योंकि रात को उनके कुछ खाने को देना का पड़ता है, और पानी भी दे दिया। तो सब संभाल के रखना पड़ता है, बहुत काम कर होता है, लेकिन करना भी पड़ेगा। वो माता को भी यहाँ पर मैंने एक धक्का दे दिया, क्योंकि उनके भी ठंड लगेगी। गैस वैस सब मूछ लिया मैंने, बर्तन भी धोना कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखो डस्टबिन में सब दे रही हूँ। अभी भी बहुत बर्तन है, यहाँ पर खाना रखा है, क्योंकि मेरा पति आएगा खाएगा, वो भी रात को प्रसाद ही पाएगा। मैं भी प्रसाद पाता है, जो प्रसाद नहीं पाता वो उस नॉनवेज किचन में खा लेता है। तो वहाँ का सब काम मेरा सास भी करता है। तो आज के लिए इतना से। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे।